10वां अध्याय है विविध। पहला प्रश्न है कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद गौरी को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यह युद्ध थानेश्वर से 14 मील दूर सरसिंह किले के पास हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से पराजय मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध को समर्पित है। इसमें 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इन्हें 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त वंश ने। विकल्प में दिए गए राजवंशों के कार्यकाल निम्नवत हैं। मौर्य वंश 323 से 184 ईसा पूर्व, शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व, गुप्त वंश 275 से 550 ईसा पूर्व, कुषाण वंश प्रथम शताब्दी तक। अतः सर्वाधिक लंबा कार्यकाल गुप्त वंश का था। चौथा प्रश्न है कि बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह राज्य में स्थित 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का मंदिर है और माना जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। 5वां प्रश्न है कि बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत जावा कला। बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। इसका निर्माण शैलेंद्र वंश के शासकों द्वारा किया गया था। यह स्तूप स्थापत्य की छत एवं सोपान शैली और इसकी तक्षित दीवारों की विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध है। 6ठा प्रश्न है कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। यानी कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण इसका राइट उत्तर हो जाएगा। व्याख्या इसका है कि शाही दरबार से जुड़े हुए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर पुरस्कृत किया जाता था। ब्राह्मणों को दान की गई भूमि कर मुक्त होती थी। साथ ही साथ उन्हें सभी प्रकार के कर उगाने का विशेष अधिकार दिया जाता था। अनुदान प्राप्तकर्ता को वहाँ के अपराधियों को सजा देने का भी अधिकार था। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेट भूमि कर नहीं था। भाग, भोग और उद्रंग गुप्तकालीन भूमि कर था, जबकि पेट एक ग्राम समूह था। 8वां प्रश्न है कि राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ है। कल्हन द्वारा रचित ग्रंथ राजत रंगिनी है। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो महाभारत काल से प्रारंभ होता है। अमीर खुसरो की रचना ख्याल कव्वाली है। सारंग देव भारत के संगीत शास्त्री थे। इन्होंने संगीत रत्नाकर नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न है कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखी? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर रुचि ने। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना वर रुचि ने की थी। वर रुचि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है। 10वां प्रश्न है कि कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी हो जाएगा, चोल।
पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य चोल व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थानों के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। चोल शासकों के अधीन ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर से प्राप्त शिलालेखों में मिलती है।